कि लठ हमारे पास भी हैं। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं, अपने 100 लठैत छांट ले भाई, और 100 लठैत हम यहां से ले लेंगे। अगर लाठी से फैसला होता हो तो अभी तक जीरी नहीं लगी है, खाली बांध पड़े, 100 आदमी निकाल दे अपने। अगर हम हार गए तो आपसे पानी नहीं मांगेंगे। किसान सरदारी, चैनत गांव के क्रांतिकारी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, भाई 2 बात सुनी थी, बोले पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और दूसरी बात सुनी थी, भाई पानी तक पतला कुछ नहीं होता। इस चैनत गांव में धन्नू बात आकर झूठी होगी। पानी का रंग लाल हो गया क्रांति का, नहीं पानी का रंग लाल नहीं सुना था, और पानी पतला को नहीं रहा भाई, पानी का ढाई मोटा हो गया। मैं सबसे पहले तो उन वीरांगनाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। हमने एक वीडियो देखी थी, जब रात के समय प्रशासन टीम खड़ने आया तो पुरुषों से आगे वो वीरांगनाएं खड़ी थी। मैं बधाई देना चाहूंगा उन बेटियों को जो इस लड़ाई की साक्षी हैं। जब कल को वो वीर पैदा करेंगी तो सपूत और वो देवता पैदा करेंगी, वो कभी कायर पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़नी सीख ली है। मैं बधाई देना चाहता हूं आने वाली संतानों को, जिस बहन के, जिस बेटी के आज गोख में, गर्भ में संतान है, वो अर्जुन पैदा होगा, वो भीम पैदा होगा, वो कभी कायर पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसने लड़ाइयां लड़ती देखी हैं। साथियों, ये 2 पार्ट है यहां पे आंदोलन के, बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। ये जो लाइन मान लो यहां से इस तरफ की जो लाइन है मेरे जैसे लोगों की, हम लोग स्वार्थवश आते हैं, माइक के स्वार्थवश, लेकिन यहां से जो आगे लाइन है लड़ने वाले लोग बैठे हैं। और जब भी धरना सफल और असफल होता है, अगर इस लाइन से आगे के लोग धरने को संभालने लग जाएं तो धरना कभी असफल नहीं होता। मैं उसका उदाहरण देता हूं। खटका टोल का नाम आपने सुना होगा। जिस खटका टोल की अध्यक्षता खेड़ा खाप के प्रधान और भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताऊ सतबीर प्रसाद ने की थी, वहां नियम क्या किए गए थे? नियम क्या था? जब तक 13 महीने आंदोलन चला, जो पार्टी पूर्व में रही, जिस पार्टी की पूर्व में सरकार रही, किसी भी पार्टी के नेता को कभी माइक नहीं दिया गया। वो नियम वहां की कमेटी ने बनाया गया। 13 महीने में कोई भी किसी पार्टी का पदाधिकारी माइक पे नहीं आया। उससे यह फायदा हुआ, वहां पे माइक का, पार्टियों का झगड़ा खत्म हो गया। इस आंदोलन में जो थोड़ी दुखद जो बात हुई, वो एक ही बात हुई इस आंदोलन से, वो नारे लगवाए गए जो इस गांव राम और इस क्रांतिकारी लोगों की आत्मा की गवाही के बिना लाए गए। अगर वो नियम पहले बना होता तो उस बीजेपी वाले की हिम्मत नहीं थी माइक लेने की। मैं पूछना चाहता हूं, अगर होता कि साथी को बुरा भी लगे, जो पूर्व में सरकारें रही हैं, वो जब साथी यहां पे आके कहते हैं कि हम पानी दिलाएंगे, उनसे कोई पूछने वाला ये तो हो, जब आप 5 साल एमपी, 10 साल एमपी रहे तब हमें पानी क्यों नहीं मिला? उससे कोई पूछने वाला ये हो कि जब रात को महिलाओं को लाठी मारी, वो किस एक्ट के तहत मारी गई? वो मारी गई 1861 के अंग्रेजों के एक्ट के तहत। मैं पूछना चाहता हूं साथियों से, जब भी वो सरकार में आए या भविष्य में सरकार में आए, आपकी जिम्मेवारी बनती कॉलर पकड़ के ये पूछने की, क्या जब आप भविष्य में सरकार में आओगे, क्या 1861 का पुलिस एक्ट जो दमन करता है इन बहनों का, जो दमन करता क्रांतिकारियों, क्या आप उसे बदलने की हिम्मत रखते हैं? अगर बदलने की हिम्मत रखते हैं तो आज से पहले जब आपकी सरकार आई तो आपने क्यों नहीं बदली? कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने इस आंदोलन को प्रायोजित करके जानबूझ के लंबा खींचा है, और बीजेपी का इतिहास रहा है मुद्दे फटकाने का, और सबको पता। इस पार्टी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात और सोचनी पड़ेगी। हो सकता है बात कड़वी हो, लेकिन यहां जो नेता हैं आपके और आपके बीच में भी असुरक्षा है। असुरक्षा किस बात की है? क्योंकि जो ये आपके बीच में नेता, किसान नेता है आपके बीच में, जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको एक बात का अंदेशा, उनको एक बात का भरम है कि जब भी भविष्य में मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा तो ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे। आपको इस बात की असुरक्षा है कि जब भी ये साथी जो आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं, जब भी ये इलेक्शन लड़ने आएंगे, इनको टिकट नहीं मिलेगी। आप लोगों में असुरक्षा है। जिस दिन आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, उस दिन उसको घर से निकाल के लेके आओगे, भाई उरा आजा, इलेक्शन लड़वाओगे आपने, उस दिन ये पार्टी वाले भाग जाएंगे छोड़ के, और आपकी जीत को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
मैं निवेदन करता हूं, मैं इसलिए इतनी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने एसपी का बयान देखा था। उसने कहा कि लठ हमारे पास भी हैं। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं, अपने 100 लठैत छांट ले भाई, और 100 लठैत हम यहां से ले लेंगे। अगर लाठी से फैसला होता हो तो अभी तक जीरी नहीं लगी है, खाली बांध पड़े, 100 आदमी निकाल दे अपने। अगर हम हार गए तो आपसे पानी नहीं मांगेंगे। लेकिन हम अराजक लोग नहीं है, हम इस देश की संप्रभुता में, प्रभुता में विश्वास रखते हैं। हम अराजक नहीं हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर ऐसे कानून नहीं बदले गए जो हमें दमन करते हैं तो भविष्य में हमें सोचना पड़ेगा। एक बात आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं, 14-15 सालों की यात्रा है। हालांकि मैं भागा हूं यहाँ पे, मैं इस लड़ाई को 38 दिन 39 दिन हो गए चले हुए, मैं भागा, आज पहली बार यहाँ आया हूं। मेरे से जो 39 दिन मैं मिस कर गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमता प्रार्थी हूं। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिला के जाता हूं, मैं उस संघर्ष समिति से भी जुड़ा हूं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सतबीर बसोआ जी हैं, जिसके प्रदेश भाई विकास सीसर भी हैं। विकास सीसर से 15-16 साल की यात्रा रही है, कभी बासमान फर्क नहीं पाया भाई में, कभी बासमान फर्क। आपका बेटे जितने भी यहां कभी आंदोलन नहीं भी क्या करते, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। कोई नोटों की बोरी लेके नहीं आता आंदोलन वालों के पास, सिर्फ और सिर्फ मुकदमे, उनको मुकदमे मिलते हैं। कोई गलती से ये कहे ये आंदोलन बेचने वाले हैं, नहीं बिकते ऐसे आंदोलन, वो सिर्फ आपका विश्वास कम करने के लिए होते हैं। उस भाई में या सुरेश कोच जी में हमने लंबे आंदोलन लड़े हैं, बासमान का फर्क नहीं पाया कभी जीवन में। और मैं निवेदन करता हूं, इस कमेटी को भी धन्यवाद करता हूं। आपका जो गांव है, चन्नत गांव है, लड़ाई जो है आज बीजेपी के लिए दबदबे की है, लेकिन इस चन्नत और हरियाणा के गांव के लिए वजूद बचाने की लड़ाई बन गई है। मैं एक बात और कड़वी कह के जाऊंगा, जब तक रात की घटनाक्रम से पहले इस देश में एक माहौल था कि भाई कहीं ना कहीं जो आपकी मांग है, हमारी मांग है, वो थोड़ी सी कड़वी है कि जरूरी नहीं कि टी से पानी हो, पानी पाइपलाइन से हो सकता है, ये समाज में बात थी। लेकिन रात के घटनाक्रम के बाद पूरा हरियाणा, पूरा देश इस बात में आपके साथ है। भाई अगर सरकार खापों के पास जाती तो खाप हो सकता है आपके आके पांव पकड़ता, भाई कोई बात नहीं, आप जो जितना छोड़कर पानी ले लो। लेकिन जो कसूर रात के अंधेरे में किया गया, अब लड़ाई वजूद बचाने की, अब लड़ाई पानी की नहीं है। अब बात वही है, पानी लेंगे तो टी से लेंगे, नहीं तो इस धरने को इस पूरे हरियाणा के जितने आंदोलन होने हैं उसका गढ़ बनाया जाए। अगर कोई बड़ा फैसला, चाहे वो किसानी का हो चाहे किसी बात का हो, इस धरने से फैसला लेके इस पूरे हरियाणा को एक दिशा देने का काम करे। कोई गलत बात निकल के तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मैं एक नारा जरूर लगाऊंगा, मेरा नारा यह है, मैं कहूंगा भारत की हुंकार है, आपने कहना जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।